गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का दिन शुरू हो चुका है हम लोगों का। और माता जी का पता नहीं क्या देखती रहती है, शेयर मार्केट और ज्योतिष और यही सब चलता रहता। सुबह होता है तुम्हारा ज्योतिष चालू हो जाता है ना मम्मी? कितना ज्योतिष देखती हो यार। और हम लोगों ने एक कप चाय भी सुबह पी ली है, सुबह की शुरुआत तो हो गई है। और अब जो है हम लोग ठंडी का एंजॉय कर रहे हैं। देखो, कॉफी। और मेरा तो बिल्कुल भी कॉफी में इंटरेस्ट नहीं होता, मम्मी का ही इंटरेस्ट होता है ना मम्मी? लेकिन पीते समय पी लेते हैं। पीने के लिए तो मना कौन करता है? कॉफी चाय ये सब चीजों को पीने के लिए कौन मना करता है? बच्चे जो हैं दोनों अपना ठंडी में ठिठुर के बैठे हैं, लेकिन स्वेटर नहीं पहनना है इनको। तो पता नहीं कितनी गर्मी लग रही है। हाँ, लेकिन कल बच्चे ने खाना नहीं खाया ना, इसीलिए थोड़ा वीक लग रही होगी, उसको फील हो रहा होगा। तो हम लोगों का तो भाई ठंडी का मज़ेदार शुरुआत हो गया है। बढ़िया ठंडा, हम लोग गरम गरम कॉफ़ी पी रहे हैं। ठंडा नहीं, गरम कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी तो गर्मी में पीते हैं, ठंडी में तो हॉट कॉफ़ी पीते हैं। और देखो, कॉफ़ी चाय, कॉफ़ी तो फिर भी थोड़ा मना कर देते हैं, लेकिन चाय, ये दो चीज़ को कभी मना नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप होता है ठंडी में, वो भी। और नूरी का तो स्वेटर था ही, आज ईवा का भी स्वेटर आ गया है। और देखे देखो 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 देखो, और फाइनली ईवा का भी स्वेटर जो है वो आ गया है। और मेरे बच्चे कितने क्यूट सा लग रहा है। हवा खा रहा है, धूप खा रहा है, सब कुछ खा रहा है मेरा बच्चा स्वेटर पहन के। अब जा कर के थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा बेबी को भी ठंड नहीं लगेगा। वो वाले में तो मेरा बच्चा बिल्कुल ही चल नहीं पाता था, उतना चिढ़ता था उसको लेके। हालांकि ये भी पहनने में, इसको स्वेटर वेटर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल मेरा बेबी की तो क्यूट लग रहा है। तू नज़र ना लगे। ए गाइस, तो आज जो है हो गई है दोपहर और सब लोग तो सो रहे हैं, मतलब सो कह रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मगर एक प्राणी ऐसा है जिसको रेस्ट स्लीप इस नाम से इतनी बुरी वाली एलर्जी है कि वो कभी करता ही नहीं है ये चीज़। वो पता नहीं मेरी आँख में क्या चला गया है। एनीवेज, हाँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज अभी जो है आपको दिखाती हूँ कि मैं नूरी के लिए और ईवा के लिए, दोनों के लिए ही कौन कौन से प्रोडक्ट्स, चाहे वो सप्लीमेंट्स में हो या फिर बाकी ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, सो दैट मैं आपसे शेयर करूँ और कुछ लोगों को आइडिया भी हो जाए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में रहा है जिसका रिज़ल्ट अच्छा है, मुझे दिखा है। हाँ जी, तो ये है हमारी छोटी सी दुकान जो हमने खोल रखी है। और अब मैं आपको बताती हूँ इन सारी दुकानों में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं। तो सबसे पहले डाइट से स्टार्ट करते हैं। जो सप्लीमेंट्स वगैरह मैं देती हूँ नूरी को, तो उसमें मैं सैल्मन ऑयल देती हूँ। ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें बहुत अच्छा होता है। तो ये आपके डॉग्स को आपको देना चाहिए, सो दैट कि उनका जो से फर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, हेयर से रिलेटेड ग्रोथ, उसमें इन्फेक्शन, शाइन, इन सब चीज़ों में ना बहुत हेल्प करता है ये। तो ये मैं स्पेशली देती हूँ उसके फ़र के लिए, सो दैट कि लस्ट्रस शाइनी फर उसके हो, तो इसलिए देती हूँ। तो एक ये हो गया ड्रूल्स का। देन मैं देती हूँ पीनट बटर, क्योंकि वो ना अंडर वेट है अभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो 4 kg या 3 kg ऐसे अराउंड अंडर वेट चल रही है। तो ये उसका हेल्दी फैट बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मैं पीपल्स फार्म का पीनट बटर देती हूँ, इसलिए क्योंकि ये अच्छे कॉज के लिए भी काम करते हैं। और पीपल फार्म मेरी वन ऑफ द, वैसे तो मेरे बहुत सारे NGOs जो हैं वो फेवरेट है, जो भी एनिमल्स के लिए रेस्क्यू के लिए उनके काम करते हैं, तो ये उनमें से एक है। और मैं सोच रही थी कि मतलब ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होगा एनिमल्स के लिए भी। तो जब मैं ले रही हूँ तो कुछ ऐसा लूँ जो कि एनिमल्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इसलिए मैं पीपल्स फार्म का पीनट बटर देती हूँ। 1 टेबल स्पून देती हूँ अर्ली मॉर्निंग, इसके जो पेट फूड होता है ना उसके साथ मिक्स करके, कर्ड, पेट फूड एंड 1 टेबल स्पून पीनट बटर। तो ये उसका हेल्दी फैट इसमें उसके वेट गेन में हेल्प करता है। तो इसलिए ये पीनट बटर। और सबके जो प्राइसेस है ना, मुझे अभी तो एकदम से याद नहीं है, बट मैं सबके प्राइसेस यहाँ पे अटैच करती जाऊँगी समवेयर अराउंड, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कैल्शियम। अभी तक मैं कैल्शियम में उसको सिरप दे रही थी, वर्बैक का सिरप दे रही थी, लेकिन अभी इस मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया है कैल्शियम का टैबलेट्स देना। तो अभी ये मिरेकल पेट का ब्रिस्किट करके है, ये काफ़ी अच्छा होता है और ये उसको एक टैबलेट देती हूँ क्योंकि अब वो जैसे बड़ी हो गई है, तो 10 kgs अब वेट जाने के बाद थोड़ा सा टैबलेट्स पे आ जाना चाहिए आपको, सिरप उतना इफेक्टिव होता नहीं है। देन उसके बाद मैं देती हूँ ड्रूल्स का प्रोबायोटिक। ये प्रोबायोटिक इसलिए देती हूँ क्योंकि उसको डाइजेशन की बहुत इश्यूज है। अच्छी खाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाना, देखो भी देती हूँ उसको, उसको पसंद भी है। आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। तो ये एक दिन में 2 देना होता है आपको। और ये बेसिकली जैसे आप वैसे तो आप कर्ड दे सकते हो, लेकिन कर्ड का क्या सीन होता है, ठंडियों में आप जैसे कर्ड नहीं दे सकते। प्लस इसका डाइजेशन का बहुत लफड़ा है, ठीक है। इसके ये अंडर वेट भी इसी वजह से है क्योंकि ये इसका डाइजेशन का इशू होता है, इसको खाने जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। तो मतलब ये आपकी चॉइस पे है, मुझे तो प्रॉब्लम है इसलिए मैं दे रही हूँ, अदरवाइज ये आपके ऊपर है। अगर आपके बच्चों को डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इशू है तो आप दे सकते हो। देन डाइजेशन से ही रिलेटेड मैं देती हूँ गटवेल। ये बहुत सही सप्लीमेंट है, लाइक क्योंकि डाइजेशन इसका इतना बुरा है कि इसको अगर मैं आज मतलब मैंने 4 दिन कुछ खाना दिया है, 5वें दिन अगर मैं कुछ भी शिफ्ट करती हूँ तो इसका लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए गटवेल में रखती हूँ। अभी तक मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आगे कितने दिन कंटिन्यू करूँगी क्योंकि बीच में ब्रेक भी देना चाहिए, नहीं तो यूज टू हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपके बेबी को डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं भी है, अगर आप रिसेंटली अपना कोई बेबी लेके आए हो तो भी आप ये दे सकते हो आराम से गटवेल। ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम पे। देन अगेन मैं देती हूँ प्रोटीन अगेन इसीलिए कि उसका वेट गेन हो, उसको वेट इंक्रीज, ये कुछ तो भी बदमाशी कर रही है, वेट एज यूजुअल एक काम तो करने नहीं देगी, इसीलिए तो मेरा वीडियो बनाना ही पूरा सत्यानाश हो गया है क्योंकि कुछ भी काम इसके खुले रहते हैं, इसके यहाँ इस फ्लोर पे रहते तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं देती हूँ प्रोटीन पाउडर इसके जस्ट वेट गेन के लिए, क्योंकि वेट गेन में प्रोटीन फैट से के बाद प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट गेन के लिए। तो जैसे नेचुरली तो मैं एग वगैरह देती हूँ, मैं नॉनवेज नूरी को नहीं देती हूँ, मैंने कभी भी किसी को भी नॉनवेज नहीं दिया है, ना मेरी ईवा नॉनवेज खाती थी ना ये नॉनवेज इसको देती हूँ। नॉनवेज इन द सेंस चिकन मटन टाइप में, क्योंकि वो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं एग ही बड़ी मुश्किल से टॉलरेट करती हूँ जस्ट कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे और मतलब अच्छे से सब कुछ वेट गेन करे। तो एग उसको देती हूँ मैं, बट एग के बाद और एक्स्ट्रा एडिशनल जिसको बोलते हैं ना सप्लीमेंट ऐड ऑन करना, जो सफिशिएंट अगर उससे नहीं भी प्रोटीन मिल रहा है उसको, तो वो सफिशिएंट प्रोटीन भी मिले उसको, तो उसके लिए मैं प्रोटीन पाउडर देती हूँ। और ये वेट प्रोटीन का हेम्प का प्रोटीन पाउडर है और ये काफ़ी अच्छा है। मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जॉइंट्स में भी आपका जो वेट गेन तो करता ही करता है, लेकिन जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं कोई भी जॉइंट से रिलेटेड उसका वैसे भी रिस्क नहीं रखना चाहती, तो ये बहुत ही सही था मुझे लगा। जॉइंट्स के लिए हेल्प करता है और उसके फर अगेन हेयर शाइनी लस्ट्रस और स्ट्रॉन्ग बनाता है ज़्यादा। जैसे हेयर शेड्स होते हैं ना, अभी इसके कुछ दिन पहले हुए थे, लेकिन बाकी जब से मैंने ये सारे सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्ट किए थे तब से काफ़ी सही हो गए हैं, क्योंकि पेट का बाल निकल रहा था तो ऑब्वियसली वो सब हो गया, तो उसमें हेयर शाइन बहुत सही लगता है। एक तो सेलमन ऑयल और एक ये आप ज़रूर दीजिए अगर शाइनी और लस्ट्रस हेयर चाहिए आपको, अपने बेबी का फर चाहिए तो। देन ये 2 सप्लीमेंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, पिछले 2 महीने से ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये
1 महीने आई थिंक हुए होंगे, क्योंकि ये मुझे वेट ने रेकमेंड किया था उसके ईयर्स के लिए। जैसे इसके सारे भाई बहन के जो ईयर्स हैं ना वो खड़े हो चुके हैं, और लेकिन इसका ईयर खड़ा नहीं हो रहा है और उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो इसका अंडरवेट है, देन फिर इसका ये इशू जो है डाइजेशन वगैरह का इशू है, उसके बाद ईवा है, क्योंकि ईवा ने जो पिटाई करी है इसकी, जो पिटाई करी है कान पकड़ पकड़ के, कि हम लोगों को बहुत ही डर लगता है कि शायद इसके कान खड़े होंगे, तो वेट ने ये रेकमेंड किया था। बट हाँ, मुझे ना लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स मैं ये वाले अभी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं इस मंथ, ये 5 मंथ उसका हो जाएगा, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद कर दूंगी। ये बस कान के लिए ही था, अब वो हो ना हो जैसा भी है चलेगा मुझे, बट अब इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये 2 फिलहाल चला रही हूँ, बट नेक्स्ट मंथ से मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। तो इन केस आपके बेबी का भी, बट हाँ फ़र्क दिखा है, डेफिनेटली फ़र्क दिखा है, क्योंकि उसका एक कान खड़ा हो गया है। अब दूसरे कान में ऑब्वियसली ईवा ने कुछ कुटाई पिटाई करी होगी, तो कह नहीं सकते कि उसकी वजह से कुछ हुआ है। बट हाँ, अगर आपको भी आपके बेबी का कान नहीं खड़ा हो रहा है जर्मन शेफर्ड का, तो यू कैन ट्राई दिस। ये असर तो करता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने असर तो किया है। एक तो हो गया, बाकी का पता नहीं। देन फिर मल्टीविटामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिपविट का मैं मल्टीविटामिन देती हूँ, क्योंकि मल्टीविटामिन अभी इस, देखो देखो पीछे चल रहा है खुरापात, क्या कर रही हो रे हैं? हाँ, तो जिपविट का मल्टीविटामिन देती हूँ, क्योंकि मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे ग्रोथ के पीरियड में उसके। तो 10 महीने तक तो मैं 9-10 महीने तक तो मैं डेफिनेटली देने वाली हूँ। और ये जिपविट का जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए, किसी के भी लिए, चाहे वो डॉग हो कैट हो, किसी के लिए भी। और छोटा बड़ा कोई भी ब्रीड का आपका कैट हो, सॉरी पेट हो, आप दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, अब थोड़ा ग्रूमिंग पे आते हैं। तो ग्रूमिंग पे मैं ये परफ्यूम देती हूँ, इसलिए मतलब फ्रीक्वेंटली ही यूज़ करती हूँ। एक तो ये अल्कोहल फ्री है, स्पेसिफिकली पेट्स के लिए है। देखो जरा, आओ इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्पेसिफिकली पेट्स के लिए है और अल्कोहल फ्री है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ना बड़े डॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मेल करने लगते हैं, छोटे तो नहीं करते हैं इतना, बट बड़े करते हैं। और जर्मन शेफर्ड का तो और जो जर्मन शेफर्ड है ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप उनको ज़्यादा बात नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बात कराओगे तो उससे क्या होगा कि उनका जो हेयर में नेचुरल ऑयल होता है ना, वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर काफ़ी डल और मतलब बहुत शेड भी करते हैं और डल भी हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात आप उनको दे नहीं सकते हो। तो इसलिए वो स्मेल भी ज़्यादा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब वो नहाएंगे नहीं ज़्यादा तो वो स्मेल ज़्यादा करेंगे। और मेरी मम्मी तो हर 2 मिनट पे नाक सिकोड़ती रहती है, ऑल दो वो इतना करती नहीं है, बट पता नहीं क्यों मम्मी को ऐसा लगता है। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ परफ्यूम उसका, और ये मैं 1-2 दिन पे 2-3 दिन पे उसको स्प्रे कर देती हूँ। काफ़ी अच्छी फ्रेश फ्रेगरेंस है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, मुझे तो लगता है कि काफ़ी चलती है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये किसका है? वेट सेफ का है, ऐसा लगेगा जैसे नहा के आई है एकदम से। उसके बाद हाँ, वर्बैक का मैं यूज़ करती हूँ ईयर क्लीनिंग ड्रॉप्स। ये काफ़ी मतलब बढ़िया लगा मुझे, हालांकि वो नानी याद आ जाती है, बट एनीवेज ये 1 मंथ के लिए ही होता है। आप एक बार बॉटल ओपन कर दोगे तो आपको 1 मंथ में इसको ख़त्म करना होता है। ये सिलिसिलिक एसिड ईयर क्लींजर है, तो सेफ है। और वर्बैक का है, तो वर्बैक के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। मैंने बताया ना कि मैं सप्लीमेंट्स कैल्शियम चलाती थी सिरप वाला, वो भी वर्बैक का ही था। तो इसी का मैं ईयर क्लींजर भी चलाती हूँ, तो बहुत अच्छा है ये भी। तो आप ये भी एक ट्राई कर सकते हो अपने बेबी के ईयर क्लीन करने के लिए। देन ये भी खुला था, हाँ। देन फिर मैं ये यूज़ करती हूँ केयरडॉम का ओरल पेट। हाँ, ओरल पेट ये क्या है? ये स्प्रे है। जैसे कि अब हर टाइम तो ब्रश करना इसका पॉसिबल नहीं है, वैसे तो किसी भी डॉग का नहीं है, बट हाँ इसका स्पेशली पॉसिबल नहीं है। देखो देखो देखो, मतलब 1 सेकेंड नज़र इधर की उधर हो ही नहीं कि इसने कुछ तो भी कांड करना है। इसका कवर गिर गया था जो अभी नीचे, वो चबाने लग गई। अब ये अटका लेती,
एनीवेज, हाँ, बाप रे बाप, यही पूरा दिन यही चलता है, सोच लो आप, ये पूरा दिन चलता है। क्योंकि हर टाइम ब्रश करना पॉसिबल नहीं है, और ऑब्वियसली खाती है वेट फूड, सॉरी पेट फूड वगैरह खाती है, तो काफ़ी स्मेल करने लगता है थोड़े टाइम बाद, तो इसलिए ये काफ़ी रिफ्रेशिंग सा हो जाता है। और अभी क्योंकि दांत टूट रहे हैं इसके, ऑलमोस्ट सारे दांत टूट गए, तो काफ़ी ब्लीडिंग होती है, उसके वजह से भी काफ़ी जो है बदबू मारती है ये। तो ये एक बार स्प्रे कर दो, काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा मतलब स्मेल काफ़ी कम हो जाता है। बाकी तो आप ब्रश कर सकते हो, अगर तो आप डेफिनेटली ब्रश करो, बट हाँ उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये था, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, मैं अपने बेबीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो जैसे कि वेट गेन से रिलेटेड प्रोटीन और ये सारी चीज़ें तो ईवा के लिए नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा उसका वेट गेन हो गया तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लेग्स वीक हैं। बट कैल्शियम हुआ, ऑयल्स हुए, सप्लीमेंट्स, वाइटामिन सप्लीमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें ईवा भी खाती है, उसको भी जाते हैं। और हाँ, जो परफ्यूम ग्रूमिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तो उसको भी जाती ही जाती। तो इसमें से जो भी आपको पसंद आए या ज़रूरत जिसकी भी आपको लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ऑल्दो आजकल लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्क करते नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है जितना, क्योंकि यूट्यूब का कुछ न्यू तो भी पॉलिसी हो गया है जिसमें आप लिंक्स शेयर नहीं कर सकते हो। तो फिर भी मैं डाल के देख लूँगी, अगर इन केस वर्क करता है तो आप ट्राई कर लेना। और सबके प्राइसेस मैं स्क्रीन पे कहीं ना कहीं डाल दूँगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे।